We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लिटरेसी में जिस केरल की देश भर में धाक है, वहाँ स्कूलिंग सिस्टम को मॉडल माना जाता है। वहाँ जुम्बा डांस क्लास करने वाले आदेश पर लेफ्ट बनाम मुस्लिम संगठन जैसा सीन बन गया है। सीएम विजयन ने इसका निर्देश दिया और ये तय हुआ कि स्कूल का माहौल बदलेगा और फिटनेस का मंत्र जाएगा। लेकिन मुस्लिम संगठन जुम्बा डांस को एंटी इस्लामिक बताने में लगे। अब सवाल है कि क्या जुम्बा डांस और क्या ये वाकई गैर इस्लामिक है? जुम्बा डांस कोलंबिया का एक ऐसा डांस स्टेप जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। यंगस्टर हो या फिर टीनेजर, जुम्बा डांस के मूव से कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। ये डांस बेस्ड फिटनेस वर्कआउट है जिसमें एरोबिक्स और डांस मूवमेंट्स को मिलाकर परफॉर्म किया जाता है। जिम और एरोबिक्स क्लासेस में जुम्बा डांस की दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। कह सकते हैं कि जुम्बा दुनिया भर में एक पॉपुलर एक्सरसाइज बन गई है और फिटनेस फ्रीक लोगों की लाइफस्टाइल में जुम्बा डांस एक अहम हिस्सा है। सेहत के लिए जुम्बा डांस फायदेमंद है, मगर सियासत में जुम्बा डांस पर तगड़ा बवाल छिड़ गया है। मामला केरल जैसे हाई रेटेड लिटरेसी वाले राज्य का है, जहां स्कूलों में बच्चों की फिटनेस के लिए केरल सरकार ने जुम्बा डांस क्लासेस का आदेश क्या दिया। मजहब के ठेकेदार मैदान में उतर और जुम्बा डांस को गैर इस्लामिक करार देने लगे। This dance form is now practiced in more than 180 countries. Crores of new generation people and old generation people, they follow this. This is for the overall physical well-being of you. There is the saying, sound mind in a sound body. So you have to be physically fit also when you want to be mentally and intellectually fit. जवाब में लेफ्ट सरकार भी अड़ गई है कि स्कूलों में जुम्बा क्लास का आदेश वापस नहीं होगा। केरल सरकार का तर्क है कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही एक्टिविटी कर रहे हैं। इस पर मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का कहना है कि बिना किसी स्टडी और चर्चा के प्रोग्राम क्यों लागू किया गया। केरल सरकार का कहना है कि छात्रों को फिटनेस क्लास लेने का पूरा अधिकार है। मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई कि जुम्बा डांस कम कपड़ों में किए जाने वाला डांस है और ये गैर इस्लामिक है। केरल सरकार ने दो टूक कहा कि 21वीं सदी में हमें समय के साथ चलना होगा। इस पर मुस्लिम संगठनों की दलील है कि मुस्लिम छात्राओं पर यह फैसला न थोपा जाए। जुम्बा डांस पर फतवे जारी हो रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू हो गया। दक्षिण से निकली बात पर हिंदी पट्टी में भी काफी हलचल बढ़ गई। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लेफ्ट से फैसले को वापस लेने की मांग की है। Some religious organizations should not be the criteria for the state government's education department to take a decision for or against anything. So the government should take it into consideration, the views of the general public, the views and the welfare of the students. लेफ्ट की पी विजयन सरकार अब एक आदेश पर धर्म संकट में फंस गई है। लेफ्ट के लिए मुस्लिम फैक्टर मायने रखता है। ऐसे में एक तरफ बच्चों की सेहत का मंत्र है तो दूसरी ओर कौम के नाम पर मुस्लिम मोर्चाबंदी और बीच में केरल सरकार का आदेश। अब सवाल है कि क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी या फिर मुस्लिम संगठनों की धमकियों के आगे सरेंडर कर देगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।